कंपनी के अंदर से 2 लोग आए और पापा को अंदर खींच के लेके चले गए और खूब मारा बेरहमी से। ये सफदरजंग से वापस लेके गए घर, तो रास्ते में पापा की डेथ हो गई थी कि वापस ले लो केस, तुम भी नहीं बचोगे। फिर ऐसे पैसे का लेन देन था, पैसे लेने थे मेरे पापा को उनसे। आज नया साल है, आप सब अपने घरों में होंगे, लेकिन मैं इस समय दिल्ली में एससी कमीशन के पास हूँ। एससी कमीशन जो है वो खान मार्केट के पास है और कुछ बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं, अस्थि लिए हुए हैं। एक बच्ची है और इनका आरोप है कि इनके पिता की हत्या कर दी गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन इन लोग का आरोप है कि जो प्राइम एक्यूज़ है उसको पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। गुड़गांव का मामला है, हरियाणा पुलिस के हिस्से में आता है। मैं हरियाणा पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश करूंगा। फ़िलहाल 1 जनवरी का दिन है और आज एससी कमीशन के सामने उनका जो पीड़ित परिवार है वो धरने पर है। क्या नाम है आपका? अमिता। अमिता, क्या करती हैं? पढ़ाई करती हूँ। तो कब आपके पिता के साथ ये दुर्घटना हुई? 10 अगस्त को हुई थी। क्या आपको क्या पता है, क्या पता चला आपको, क्या बताया गया? ये मेरे पापा ने बताया था हमें कि मैं जा रहा था कंपनी, तो वहाँ पे एक गार्ड था कंपनी नंबर 26 में, उसने आवाज़ दी मुझे, तो मैं वहाँ पे मैंने कहा कि मैं रिटर्न आऊँगा तो बात करूँगा। काम की बात करने गए थे, प्लम्बर थे मेरे पापा। तो वहाँ से आए तो पापा तो गार्ड को आवाज़ दे रहे थे, तो वो गार्ड ना था नहीं उस वक्त वहाँ पे। तो कंपनी के अंदर से 2 लोग आए और पापा को अंदर खींच के लेके चले गए और खूब मारा बेरहमी से। तो क्या कोई पहले से दुश्मनी थी, कोई लड़ाई हुई थी, कुछ तो हुआ है? ये हमें कुछ नहीं पता। तो आपको कैसे लगता है कि उन्हीं लोगों ने आपके पिता की हत्या की? मेरे पापा ने खुद बताया हमें। बताया है? हाँ जी। कोई बयान रिकॉर्ड किया, कोई बातचीत रिकॉर्ड किया आप लोगों ने? हमें ऐसा पता नहीं था कि पापा की डेथ ही हो जाएगी। हम तो इलाज के लिए भाग रहे थे, लेकिन हम जब ये सफदरजंग से वापस लेके गए घर, तो रास्ते में पापा की डेथ हो गई थी। नहीं, मतलब उनकी मारपीट कब हुई? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को। और उनकी डेथ कब हुई? 11 को। 11 अगस्त। तो अस्पताल ने आपको छुट्टी क्यों कर दी? उन लोगों ने साफ मना कर दिया था, भर्ती किया और उनके मुंह में दवाई भी डाल दी और कहा कि नहीं बचेंगे, घर ले जाओ इन्हें। मतलब इलाज भी नहीं किया? नहीं किया, हमें भगाते रहे। किस अस्पताल में? पहले तो सिविल ले गए थे। हाँ। जिस दिन मारा था 10 अगस्त को, हाँ। रात को 11 बजे सिविल हॉस्पिटल ले गए। हाँ। और सिविल में भी कोई उनकी इंक्वायरी वगैरह नहीं की, सीधा सफदरजंग रेफ़र कर दिया। क्या करते थे आपके पापा? प्लम्बर का काम करते थे, प्लम्बर थे मेरे पापा। आप लोग शेड्यूल कास्ट हैं, वाल्मीकि समाज से? जी, वाल्मीकि समाज से हम। और प्लम्बर का काम करते थे पिताजी? जी। कितने भाई बहन हैं? 5 बहन भाई हम। तो कोई कंपनसेशन मिला है, कोई सरकारी मुआवजा, कोई मदद? कुछ भी नहीं, हमें ऐसे ही भगा रहे। हम तो भैया को हमने कहा था, विकास कांगड़े भैया को, कि हम लोगों को डर लग रहा है, हमें धमकियाँ भी मिली थी। तो कौन धमकी दे रहा है? जिसने पापा का मर्डर किया है। क्या कहता है? हरदीप यादव ये कहता है कि वापस ले लो केस, तुम भी नहीं बचोगे। फिर ऐसे उल्टे सीधा। तो कैसे, फ़ोन पर देता है धमकी या सामने आके? सामने नहीं, फ़ोन पे किसी और के थ्रू पे बोल रहा है वो। तो रिकॉर्ड क्यों नहीं करती है फ़ोन? हमारे पास सारे प्रूफ हैं। प्रूफ है, रिकॉर्ड है? हाँ जी। माता जी कहाँ हैं? मम्मी ये है। क्या आपको क्या पता है? हमें यही पता है कि हमसे बोला था कि उसमें जो मालिक था कंपनी में और जो 2 लड़के थे उन्होंने मारा है हमें, और मार के बाहर निकाल दिया। तो वो जो हरदीप है उस पर भी मतलब उन्होंने कहा कि मालिक ने भी मारा है? हाँ। तो वजह तो बताई होगी ना, क्यों मारपीट हुई? वजह नहीं कुछ बताई। एक्चुअली में पता है ऐसा था, मेरे पापा उनके यहाँ ना काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे काम करते थे, उनके यहाँ प्लम्बर का। हाँ। तो जब उनके फादर भी ज़िंदा थे, जो हरदीप यादव है आरोपी, उसके फादर ज़िंदा थे जब काम करते थे मेरे पापा वहाँ पे। तो काफ़ी टाइम बाद 4-5 साल हो गए, उसके बाद है ना उसके फादर की डेथ हो गई। तो पैसे उसे बच रहे थे मेरे पापा के, कुछ 1-2-3 लाख रुपए। तो मेरे पापा उस कंपनी में वो दिख गया, जो 26 नंबर कंपनी फेज़ 4 में, वहाँ दिख गए वो। पापा गए तो उसने बुला लिया
गए वहाँ पे, उस बंदे ने 2 बंदे उसने भेजे, कंपनी में उठा के ले गए अंदर। अब जो बात हुई वहाँ पे सर, वो उन्हीं के बीच की बात है। पैसे की लेन देन था? हाँ, पैसे का लेन देन था, पैसे लेने थे मेरे पापा को उनसे, औजार भी थे मेरे पापा के, काफ़ी टूल वगैरह बहुत। और इसी तो ये देखिए 1 जनवरी का दिन है, जब नया साल मना रहा है, तो बहुजन समाज के लोगों के साथ बहुत मुश्किल तो है न्याय मिलना। आप आइए ज़रा इधर। क्या आप कब से इस मामले को देख रहे हैं? सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार पीड़ित समाज की बात को उठाते हैं। सर, इस मामले के बारे में मेरे को 14 तारीख को पता चला था, 14 अगस्त को। ये जो लड़की अमिता, मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई थी। फिर 16 अगस्त को मैं इनसे गुड़गांव कोर्ट में मिला। गुड़गांव कोर्ट में मिलने के बाद में इनसे पूरी जायज़ा लिया, जो इन्होंने आपको बताया ना, वो सारी सब कुछ बातें इन्होंने बताई। तो 16 अगस्त को गुड़गांव कोर्ट के अंदर 2 लड़कों को पकड़ रखा था पुलिस वालों ने, तो उनको जेल भेज दिया था। फिर 16 अगस्त की शाम को मैं इनके पास गया। फिर रात को इनका फ़ोन आया मेरे पास कि यहाँ पर है ना भैया, हमारे को डर लग रहा है, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए थे तो उसी गांव का ही वो हरदीप यादव है जहाँ पर ये किराए पर रहते हैं। तो इन लोगों को डर लगा, इनको लगा कि आसपास में इनके वहाँ पे कोई लड़के वड़के घूम रहे हैं काफ़ी। तो मैं वहाँ पर रात को मैंने अपनी टीम के जो साथी थे कुछ भेज दिए। फिर अगले दिन 18 तारीख को इनका फ़ोन आया दोबारा कि भैया हमारे को बहुत ज़्यादा डर है। फिर मैं इनको अपने घर पे ही ले आया, इन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा 3 लड़के हैं, जवान 2 लड़के हैं, मैंने कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो ये परिवार 5 महीने से मेरे घर पर ही है, मेरे पास नहीं है। तो कुछ इसके लिए सर मैं आपको इतना और बता देना चाहता हूँ, हमारे एडवोकेट महमूद प्राचा जी के पास में हम आए, क्योंकि इस परिवार के पास बिल्कुल पैसा नहीं था और हम कोई वकील नहीं कर सकते थे, क्योंकि शासन प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा था। तो महमूद प्राचा जी फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिख दिया। मैं खुद गया हूं चंडीगढ़, होम मिनिस्टर साहब के पास में 2 बार गया। पहली बार 11 तारीख को गया मैं सितंबर में, तो होम मिनिस्टर साहब ने मुझे बोला कि SIT का गठन कर दिया है, आप जाओ। लेकिन अब तक वो SIT गठित नहीं हुई है। SC कमीशन ने क्या कहा? SC कमीशन के पास में 1.5 महीने पहले आया हुआ था। यहाँ पर सापला जी थे, तो उन्होंने मार्क किया, सारा सबको देखा, चीफ सेक्रेटरी का जो लेटर था वो भी देखा, लेकिन उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं किया। मैंने उनको बोला कि आप जो है थोड़ा दबाव बनाइए सरकार पे, प्रशासन पे, कि इसके अंदर कम से कम SC ST एक्ट तो लगा दे। इस FIR के अंदर SC ST एक्ट भी नहीं लगा है और ये बोलते हैं कि पुलिस लगाएगी। मैं इतना और बता देना चाहता हूँ, दिल्ली कैंट के अंदर जो 9 साल की बच्ची का जब रेप हुआ था, तो SC ST कमीशन से ये कमीशन खुद वहाँ पर गया था और पुलिस ने नहीं लगाया था। SC ST एक्ट वहाँ पर देखिए ये मैं पूरी तरह से जानता हूँ, इस देश में जाति के आधार पर फैसले होते हैं, जाति के आधार पर एट्रोसिटी भी होती है और इसलिए SC ST कमीशन भी बना है, SC ST एक्ट भी है। और ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं। FIR दर्ज है और इनका आरोप है कि इनके पिता के जो हत्यारे हैं वो अभी भी इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो हरियाणा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, हरियाणा पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले की कम से कम जुडिशियल जांच तो हो, न्यायिक जांच तो हो। ये बड़ा सवाल है। तो ये बात आप इस बात से नहीं भाग सकते हैं कि इस देश में जाति के आधार पे आपको न्याय आपके लिए सुरक्षित तय होता है। शेड्यूल कास्ट के थे, वो प्लम्बर थे, उनकी मौत हो गई है। परिवार जो है वो इन्वेस्टिगेशन जांच की बात मांग कर रहा है और कमीशन के सामने वो लोग धरने पर बैठे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।